हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमें नेक्स्ट डे कहीं जाना है। लास्ट व्लॉग जब मेरा गया था उसमें मैंने बताया था, हम जयपुर से आते ही मैंने शाम के टाइम सारे कपड़े वॉश कर दिए थे क्योंकि हमें निकलना था बीकानेर के लिए। और ये बीकानेर हम जा रहे हैं फ़िलहाल, मैं, बाबू मेरा, मतलब मेरा बेटा और बेटे के पापा और नैनी, हम चारों ही जा रहे हैं। और बीकानेर कहाँ है, मतलब क्या है, कौन है वहाँ पे, ये सब आधी ऑडियंस तो मेरी जानती होगी, मतलब ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बीकानेर वो घर है जहाँ पर हमारा बचपन बीता है। मतलब कि हम लोग वहाँ रहे हैं, 2003 में गए थे और 2011 मेरी शादी हुई। जब तक तो मैं रही, उसके बाद में 16 या 17 आई थिंक मेरी बाकी फैमिली भी यहीं रही है। 17 नहीं, 18-19 तक यहीं रहे हैं। फिर उसके बाद में वो लोग महेंद्रगढ़ शिफ्ट हुए हैं। महेंद्रगढ़ में मेरा भाई है, उसकी जॉब है, ऊपर से फिर भाभी के साथ शादी हुई तो भाभी की जॉब भी महेंद्रगढ़ में है, इसलिए वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ा। और अभी वो लोग वहीं रह रहे हैं रेंट पर। हमारा खुद का कोई घर नहीं है। इस घर के सिवा एक घर है जो, जहाँ मतलब पैतृक घर जिसमें मेरे फादर ने जन्म लिया था, उस घर की हालत बहुत ख़राब है। वहाँ कभी जाऊँगी जब मैं दिखाऊँगी। उस घर को हमने आज से 22-23 साल पहले, मतलब 98 में छोड़ा था। 98 में जब पापा की डेथ हुई तो वो घर छूट गया था। उसके बाद में मामा के यहाँ आए थे, फिर यहाँ से फिर हम लोग बीकानेर आए थे, बीकानेर में रहने लगे थे। तो बीकानेर वाला जो घर है वही मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूँगी। वहीं पर जा रहे हैं हम। वहाँ फ़िलहाल कोई नहीं रहता है, हम लोग जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से, मतलब कई महीनों से उस घर में कोई नहीं रह रहा, और महीनों से क्या, सालों से नहीं रह रहा। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले मेरी मम्मी 1-2 दिन के लिए गई थी बस, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्लीन होगा, नहीं तो पता नहीं कैसा होगा। आप आगे वीडियो में देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कैसी उसकी हालात है। तो चलो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और हाँ, मैं बता भी देती हूँ वहाँ पर हम क्यों जा रहे हैं। वहाँ पर हमें एक इमरजेंसी काम आन पड़ा, और उस काम के कारण हमें जयपुर से आते ही नेक्स्ट डे ही उधर निकलना पड़ा। तो बहुत ज़रूरी काम था। काम मैं आप लोगों के सामने डिक्लेयर नहीं करूँगी अभी, वो मैं टाइम आने पर आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि एक दिन के लिए हमें वहाँ जाना था, बहुत ज़रूरी था। और यही है लाइफ में, कब कहाँ कौन सी प्रॉब्लम आ जाए कुछ पता नहीं चलता। और हाँ, एक मेरा जो एटीएम और मेरा बैंक खाता जो है वहीं से है, बीकानेर से, तो उसको भी 3-4 साल हो गए थे, उसको मैंने अब तक चेक भी नहीं किया था। तो एक बार वहाँ जाकर भी वो भी देखना हो जाएगा, क्योंकि मेरा एटीएम जो है ना वो बंद हो चुका है, मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं है, मेरे फ़ोन नंबर तक लिंक नहीं है मेरे बैंक अकाउंट से। तो इसके कारण भी हमें जाना था, 2 काम हो गए थे, तो फिर जाना तो ज़रूरी था ना। और ये देखिए पहुंच गए हैं बीकानेर। और बीकानेर में ये कुछ ऐसी गलियां हैं हमारे मोहल्ले की, मतलब हमारे मोहल्ले में गलियां तो चौड़ी चौड़ी हैं, लेकिन बस यही है, थोड़ा सा देसी लुक है यहाँ का, ज़्यादा मतलब सिटी के जैसा नहीं लगता। जो सिटी के जैसा एरिया है वो पड़ जाता है सिटी में बहुत दूर, और हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा ही है। और ये वो घर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जहाँ पर हमारा बहुत भयंकर वाला स्ट्रगल रहा है। मतलब कि हमने अपनी लाइफ में जो कुछ सीखा ना, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा जाती है, स्कूल नहीं सिखा पाता, वो लाइफ सिखा देती है। तो वो सब कुछ सीखा था यहीं पर रह कर के, कि कैसे लाइफ को फेस किया जाता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, कैसे मुसीबतों से टक्कर ली जाती है, और कैसे इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके हर एक सिचुएशन में रह सकता है। तो इस घर में रह कर के हमने सीखा था। इस घर में हमने इतने साल बिताए थे, वो साल सारे वही स्ट्रगल के टाइम थे, मतलब वही स्ट्रगल का टाइम था जिस पर हमारी स्टडी भी कंप्लीट होनी थी, और मतलब बिना कोई इनकम सोर्स के, और मम्मी जो है बिना पापा के हमें यहाँ रख रही थी, एक अननोन सिटी में। मेन बात है एक अननोन सिटी में जहाँ पर हमारा मतलब कोई नहीं है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा है। मैं अंदर का दिखा रही हूँ, बाहर का मैं बाद में दिखाऊंगी। जब हमने गेट खोला तो हमारा गरीब खाना कुछ ऐसा था, मतलब बहुत गंदा हो रखा था, बंद रहने से ना एकदम उमस और मतलब अजीब सी स्मेल, ऐसा कुछ हो रखा था। तो शर्मा जी ने गेट खोला है, और शर्मा जी ने अब लाइट वगैरह जला करके दिखाया है। तो लाइट जलाने के बाद में भी इसका लुक कुछ ऐसा है, और ये हवा डाल रहे हैं पंखा चलाने के बाद में भी। अब हम खिड़कियाँ खोलेंगे तब जाके थोड़ा बहुत इसमें आराम मिला था, क्योंकि बहुत दिन से बंद है। ऊपर से बीकानेर राजस्थान का वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़ोरों की गर्मी पड़ती है, तो वो एरिया ये है। तो यहाँ पर गर्मी तो होनी थी। बस खड़े हैं और ये सोच रहे हैं कि किस चारपाई पे बैठें, किस पे ना बैठें। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और ब्लॉग कल शुरू किया था मैंने, घर से निकले थे तब, घर से मतलब ससुराल से।
कल आ रहे थे, मतलब यहाँ के लिए, बीकानेर के लिए आए थे। और अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी नहीं है ना हमारे पास। कल नाइट में तो लौकी बनाई थी, मैं लौकी लेके गई थी। कल नाइट में मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, ऐसी कुछ शक्ल हो रखी है। धूप बहुत है यहाँ पे, तो कल नाइट में तो ब्लॉग कंटिन्यू किया नहीं। मैंने सोचा मॉर्निंग से अभी से शुरू करते हैं। और मेरे बीकानेर की गलियाँ मैं कुछ कैप्चर करती हूँ। ये देखो यहाँ है, सब्ज़ी ले आती हूँ, फिर आके सब्ज़ी बनाएंगे। फिर हमें किसी काम से जाना है, वहाँ जाएंगे। और घर की हालात बहुत बुरी है, मतलब बंद घर जैसा होता है वैसा हो रखा है। उसको कल थोड़ा क्लीन किया, कुछ आज किया, कुछ नेक्स्ट डे मतलब कल करेंगे, ठीक है। और मैं वो स्कूल दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने टीचिंग कराई थी। मतलब फर्स्ट स्कूल कोई और था, सेकंड ये था, थर्ड मेरा फेवरेट है। दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। और यहाँ मैं ये स्कूल दिखाती हूँ, तो उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ, इस स्कूल में पढ़ाने के टाइम पर जब मैं गई थी, जब मैं खुद 12th क्लास में थी, 11th मेरी छूट चुकी थी पढ़ाई, 12th के मेरे को प्राइवेट फॉर्म भरने थे। उस टाइम पर मैं इस स्कूल में गई थी। प्राइवेट फॉर्म जब फिल करने थे तो ये नहीं सोचा था कि मतलब मेरे को कभी पढ़ाना भी पड़ेगा। बस ये होता है ना कि कुछ होता है कि कुछ कोई तो इनकम सोर्स हो जहाँ से कुछ पैसे मिलें। तो ये स्कूल जो है ये मेरे को एक अच्छा इनकम सोर्स लग रहा था। मैंने इसमें ज्वाइन किया और यहाँ पर मेरे को कितनी इनकम मिलती थी बताऊँ, 500 रुपये मेरे को हर महीने यहाँ पर मिलता था। लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाया, बाद में बताऊँगी। दूसरा स्कूल भी है वो। और यहाँ पर ये बच्चे जो है ये उस टाइम पर उस स्कूल में पढ़ते थे, मेरे से पढ़े हुए नहीं है, ये अदर मतलब जो क्लासें होती है ना उनमें पढ़ते थे। मैंने इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन पढ़ाया था और ये इन्हीं की गली का स्कूल था। ये बच्चे उस टाइम पर बड़ी क्लासेस में पढ़ते थे। तो और मैंने सेकेंडरी सेक्शन भी पढ़ा है, लेकिन मैंने दूसरे स्कूल में पढ़ा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये बच्चा मेरे को कह रहा था, मैम आप बहुत दिनों बाद दिखे हो। मैंने फेस कवर कर रखा था, फिर भी इसने मेरे को पहचान लिया। और वापस घर पर आ गई हूँ। और नेक्स्ट डे है, आप सबको पता है, एक बार पोछा लास्ट डे लगा दिया था, अब एक बार फिर से लगाना है क्योंकि मिट्टी बहुत है। और ऊपर से बीकानेर में छिपकलियाँ बहुत हैं यार, इतनी छिपकलियाँ हैं कि मैं क्या बताऊँ। और सामान जो है, जब मेरी मम्मी और मेरे भाई वो सब उधर शिफ्ट हुए थे, जब यहाँ पर सामान ऐसे कैसे छोड़ कर गए थे। ये सामान जो आपको सामने दिख रहा है, इसी में मतलब जब हम यहाँ आए थे तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये सामान जो है ना, इसमें हमने इतने साल गुजारे थे, मतलब चारपाई। और ये सामने ट्रंक जो रखी है, ये तो मेरी शादी के बाद लेके आई थी मेरी बहन और मेरी मम्मी, थोड़े थोड़े पैसे सेव करके। और थोड़े थोड़े पैसे सेव करके हमने कितना कुछ सामान यहाँ पर इकट्ठा किया, वो सब भी मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फालतू की कमेंट करके जाते हैं और कहते हैं कि मोप तक ले रखा है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, फिर कहाँ से आया, इस तरीके का कहाँ से पैसे आए। तो वो सब चीज़ें जो है ना, इंसान जब थोड़ा थोड़ा करके सेव करके और 10 से 12 साल में इतना जब अरेंज करता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो उस इंसान को पता है कि उसने कैसे अरेंज किया होगा। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया है। और घर कुछ ऐसा है, ये एक रूम ऊपर जो है वो है और एक रूम इधर नीचे है छोटा, और एक किचन है। और बाहर सारा प्लॉट खाली है, बस लेट बात है एक साइड कोने में। वो मैं आप लोगों को कल जो वीडियो आएगा ना, उसमें मैं कंप्लीट टूर कराऊंगी इसका, वो देखेंगे आप, जब आपको पता चलेगा कि किस तरीके का ये घर है और कैसे घर में हम लोगों ने इतने साल गुजारे। और इस घर में रह कर के मेरी मम्मी ने अपना एक बेटा पीएचडी, और मेरे को उन्होंने मास्टर्स करवाया, मेरी बहन को उन्होंने ग्रेजुएशन करवाया, मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, मतलब वो अभी बैचलर डिग्री के लिए मतलब पढ़ाई कर रहा है, उसकी 2nd ईयर है। तो ऐसा कुछ मतलब कैसी लाइफ रही होगी यार, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। लेकिन बस ये है कि ज़िंदगी के वो सारे किस्से जो कि बहुत कुछ सिखा कर गए, वो यहीं इसी घर से सीखे थे। और लाइफ को फेस करना इसी घर से सीखा था कि लाइफ कैसे फेस की जाती है, कैसे टाइम पर। आप लोग बोलते हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रेनू इतना पेशेंस कहाँ से आता है और कैसे एडजस्ट करते हो।
तो वो सब यहाँ से पहले से सीखा हुआ है, इसलिए एडजस्ट करते हैं यार। और यहाँ आने के बाद में इस घर के अंदर की सफाई हो चुकी है, बाहर नहीं हुआ है अभी कुछ भी, क्योंकि हमें अब निकलना है 10 साढ़े 10 बजे बैंक के लिए। मैंने बताया मेरा बैंक अकाउंट यहाँ है, तो उसमें कुछ काम है, मतलब कि मेरा ATM जो है वो मेरे पास नहीं है, मेरे को उसमें आधार लिंक करवाना है, मेरे नंबर लिंक करवाने हैं, तो ये सारे काम हैं वो आज ही सारे फिनिश करेंगे और इसलिए यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये पोछा लगा करके बस मैं अब नहाने जाऊँगी। और बच्चों का पानी मैंने गर्म करने रख दिया है, क्योंकि बच्चे हमेशा गर्म पानी से नहाते हैं। वैसे यहाँ पर गर्मी है, लेकिन मैं यहाँ रूटीन चेंज नहीं करूँगी, नहीं तो बीमार हो जाएंगे ना। नैनी पहले से ही तबीयत ख़राब चल रही है नैनी की, तो पोछा लगा दिया है और अब गर्म पानी अंदर रख के आई हूँ। अब एक बार बाल्टियाँ जो है ना इनमें पानी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे को साथ साथ कपड़े भी वॉश करने हैं। कल जो आए थे ना हम लोग, वो कपड़े गंदे हो रखे हैं। और बाहर ये हमारा टैंक है, देखिए इस टैंक को भर लेते थे। ये बहुत गहरा टैंक है, क्योंकि बीकानेर में पानी नहीं आता ना, बहुत कम पानी आता है। पानी गर्मियों के टाइम पे तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, टैंकर डलवाना पड़ता है। तो ये भर के रखते थे हम, स्टोर करके रखते थे ताकि आने वाले टाइम पे हमें काम आए। और इस घर की हालत बहुत फ़िलहाल ख़राब है, क्या पता कब गिर जाए। कई दीवारें तो ऐसी हो रखी हैं और मन बिल्कुल नहीं लग रहा था यहाँ पे जब आए थे ना। तो जैसे मम्मी भाई हम लोग साथ रहे हैं यार, इस घर में पूरी फैमिली एक साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब जो है ना, अब पता चल रहा है कि सब छोड़ने के बाद में मन नहीं लगता है यहाँ पे। और मैंने बाथरूम में पानी मार रही हूँ, झाड़ू मैंने सुबह लगा दी थी, वो इसलिए मार रही हूँ पानी क्योंकि उसमें ना मिट्टी मिट्टी हो रखी है और ऊपर से छिपकलियाँ जो है ना वो सारी निकल जाएंगी। छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और मेरे इस घर में पेड़ पौधे बहुत हैं। हम लोग बहन भाई जब यहाँ थे ना, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ भी लगा रखे थे, लेकिन फ़िलहाल जल चुके हैं। बारिश इस साल जैसे हुई है उसी से थोड़े बहुत बचे हैं, पानी देने वाला कोई है नहीं। तो बड़े पेड़ तो बच गए, छोटे थे वो इतना स्ट्रगल नहीं कर पाए, बेचारे जल गए, मुरझा गए। और ये देखिए कैसा कुछ हो रखा है। डिटेल में मैं कल दिखाऊंगी आप लोगों को ये घर, अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि बिजी थे ना तो ज़्यादा शूट नहीं किया। मोप जो है ये वहीं रख के आऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी को इसी में रखना अच्छा लगता था, क्योंकि धूप से ख़राब हो जाता है। ये हमारा आज का नहीं, बहुत साल पुराना मोप है, तो इसको मैंने वहीं रख दिया। नहीं तो मम्मी जो है ना उनको अच्छा नहीं लगता, वो देख नहीं रहे, लेकिन मुझे उनको मैं उनके बारे में सोच करके याद करके सोच रही हूँ कि मुझे अंदर रखना चाहिए, नहीं तो मम्मी का मन दुखी होएगा। तो मैं इसको अंदर रख के आ गई। और अब दिखाती हूँ किचन में मैंने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी डाल देती हूँ शर्मा जी का भी। और मैंने सब्जी बना दी है, आटा लगा दिया है। किचन मैंने सुबह ही साफ़ कर दी थी सारी, अच्छे से मतलब पोंछ पाछ के अच्छे से क्लीन कर दिया था, मिट्टी नहीं छोड़ी थी इसमें बिल्कुल भी। बस ये जो नीचे का जो पोछा आता है ना वो ही बचा था, वो मैंने अभी लगाया आप लोगों के सामने। और सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज गोभी की, क्योंकि मैं गोभी की सब्ज़ी लेके आई थी जब दुकान पर गई थी जब। और गर्म पानी कुकर में रख दिया, और कुकर जो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस चक्कर में मैंने इसी से निकाल लिया फ्राई पैन से, क्योंकि हाथ जल जाते ना, ये सोच करके। तो चलिए फिर, गर्मी बहुत लग रही है, मैं बच्चों को नहलाऊंगी और अपना काम फिनिश करूंगी और आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।